वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर्स। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, इसका लीस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन वो कैसे की जाती है, एंड हाउ टू टेक द रीडिंग यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ की रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक का हम आगाज़ करें। वर्नियर कैलिपर्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये वर्नियर कैलिपर्स हम किसी भी सिलेंड्रिकल चीज़ का डायमीटर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर या आउटर डायमीटर वो भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लेंथ फाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसको हम देख लेते हैं। द एक्यूरेसी obtained इन मेजरमेंट यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 millimeter. However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as vernier calipers. यहाँ पे बताया गया है कि मीटर रूल जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी 1 मिलीमीटर तक होती है। एक आम मीटर रूल से जो हम मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है, लेकिन अगर 1 मिलीमीटर से कम कोई चीज़ हो तो उसको हम उसका डायमीटर या हम लेंथ फाइंड करना चाहें तो हम सिंपल मीटर रूल के ज़रिए हम वो फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स वो हम यूज़ करेंगे। आगे नेक्स्ट है, a vernier calipers consists of two jaws as shown in figure. One is fixed jaw with main scale attached to it. दो jaws हैं, एक fixed jaw है और दूसरा इसका movable jaw है। Main scale has centimeter and millimeter marked on it. और जो fixed jaw है इसी पे यहाँ पे main scale बनी हुई है जो कि आप देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर तक है। और इसके अलावा जो मूवेबल जा है उस पर वर्नियर स्केल दी गई है। The outer jaw is the movable jaw. It has a vernier scale having 10 divisions over it, such that each of its division is 0.9 millimeter. जो मूवेबल जा है जिसे हम वर्नियर स्केल कहेंगे उस पर 10 डिवीजन दी गई हुई हैं और हर डिवीजन की लेंथ 0.9 मिलीमीटर है। आगे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन दी गई है। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवीजन एंड वन vernier scale division is 0.1 millimeter. It is called the least count of the vernier calipers. जहाँ पे अगर आपने देखें तो मेन स्केल पर 12 सेंटीमीटर तक दी गई है और जहाँ पे जो स्मॉल लाइंस हैं वो मिलीमीटर में हैं। आगे नीचे फार्मूला दिया गया है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल टू स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल जो कि 1 मिलीमीटर है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 डिवीजन। इनको डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाती है 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करना चाहें तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो इससे हमारे पास सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। आपको लीस्ट काउंट की ये वैल्यूज़ याद करनी होगी क्योंकि ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होंगी और साथ MCQs में भी। आगे नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ़ एनी in the measuring instrument. It is called the zero error of the instrument. Knowing the zero error, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such a correction is called zero correction of the instrument. और zero error को दूर करने के लिए जो हम करेक्शन करते हैं उसको हम ज़ीरो करेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ द ज़ीरो एरर। इट मीन्स जो भी आपकी ज़ीरो एरर वहाँ पे आएगी उसका अगर हम साइन चेंज कर दें तो वही आपकी ज़ीरो करेक्शन हो जाएगी। जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी डायमीटर उसमें वही वैल्यू आपको ऐड या माइनस करनी होगी। ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स जेंटली। इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल coincides with the zero of the main scale then the zero error is zero. यहाँ पे दिया गया है फिगर में आप देख सकते हैं। अगर फिगर नंबर ए पे आपने जाज को क्लोज किया है इसके दोनों को तो अगर ये ज़ीरो वर्नियर स्केल की ज़ीरो और मेन स्केल की ज़ीरो अगर आपस में मिल रही हैं कंसाइड कर रही हैं तो आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। एंड देन ज़ीरो एरर विल एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। अगर यही दो लाइनें आपस में नहीं मिल रही, मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कंसाइड नहीं कर रहा तो इट मीन्स आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर
मौजूद, और कौन कौन सी ज़ीरो एरर हो सकती हैं, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो हम देखते हैं। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। यहाँ पे जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो राइट साइड, तो इसलिए ये आपकी जीरो एरर पॉजिटिव। नेगेटिव इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल। और नीचे फिगर सी में आप देख सकते हैं कि हल्की सी ये लेफ्ट साइड पे वर्नियर स्केल की ज़ीरो जा रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो एरर नेगेटिव। नेक्स्ट हम देखेंगे टेकिंग अ रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर्स। Let us find the diameter of a solid cylinder using vernier calipers. Place the solid cylinder between jaws of the vernier calipers as shown in the figure. Close the jaws till they press the opposite sides of the object gently. यहाँ पे जो बड़े जाज नीचे बने हुए हैं उसमें हम जिस सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना है उसको हम इसमें रखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। Note the complete division of the main scale past the vernier scale 0 in the tabular form. इसके बाद हम मेन स्केल की डिवीजन नोट करेंगे, वो डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड कर रही हैं। इस केस में आप फिगर में देख सकते हैं कि 2.2 ये वैल्यू आती है मेन स्केल की। इसके बाद नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज कंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इसके बाद वर्नियर स्केल की हमने वैल्यू लेनी है, कोई भी डिवीजन 0 से 10 जो मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही हो। यहाँ पे आप देखें फिगर में, तो यहाँ पे जो 6 डिजिट है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल की डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही है, तो वर्नियर स्केल की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। मल्टीप्लाई इट बाय लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड ऐड इट इन द मेन स्केल रीडिंग। इसके बाद जो वर्नियर स्केल की जो वैल्यू आई है 6, उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे मेन स्केल की जो वैल्यू हमारे पास आई थी 2.2। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड डायमीटर होगा वो आ जाएगा। अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है तो यही आपका एग्जैक्ट डायमीटर निकल आएगा। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़ीरो एरर मौजूद है तो उसके लिए हमने ज़ीरो करेक्शन निकालनी है। ज़ीरो करेक्शन को हम फिर प्लस या माइनस करेंगे। ऐड ज़ीरो करेक्शन टू गेट करेक्ट मेजरमेंट। Repeat the above procedure and record at least 3 observations with the solid cylinder displaced or rotated each time. यहाँ पे एग्जाम्पल 1.1 है, ये भी हम देख लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन द फिगर। हमने डायमीटर निकालना है सिलेंडर का उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो हमने ऊपर चेक किया था। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले ज़ीरो एरर फाइंड करेंगे तो उसको फिर ज़ीरो करेक्शन फाइंड करेंगे। On closing the jaws of the vernier calipers, the position of the vernier scale as shown in the figure वो हमने नोट डाउन कर लेनी है। मेन स्केल रीडिंग हमारी 0 आ रही है और वर्नियर डिवीजन जो कि मेन स्केल के साथ कंसाइड कर रही है वो 7 आ जाती है, डिवीजन आ जाती है। तो इसके बाद हमने जो वर्नियर स्केल की 7 डिवीजन आ रही है उसको हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएंगी। वो कौन सी 0.07। अभी इस 0.07 को हमने ऐड कर देना है मेन स्केल रीडिंग में, तो ये आपके पास आ जाएगी प्लस 0.07। क्योंकि ये पॉजिटिव एरर थी तो इसको हमने ज़ीरो करेक्शन बनाने के लिए इसको क्या कर देना है, उसका साइन चेंज कर देना है। वो क्या हो जाएगा -0.07 सेंटीमीटर। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमने डायमीटर निकालना है सिलेंडर का। आपने देखना है मेन स्केल रीडिंग, जब हमने सिलेंडर को उसमें आउटर जाज में प्लेस किया है तो उसके बाद रीडिंग क्या आती है मेन स्केल की। उसके बाद मेन स्केल की रीडिंग आती है 2.2 सेंटीमीटर और वर्नियर डिवीजन जो कि मेन स्केल डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही है वो 6 डिवीजन आती है।
तो इस 6 डिवीजन को दोबारा लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वर्नियर स्केल की। वो आ जाती है 0.06। अभी जो 0.06 सेंटीमीटर को मेन स्केल की जो रीडिंग थी 2.2 उसमें हमने ऐड कर देना है, तो ये आपके पास डायमीटर निकल आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। लेकिन अभी इसको हमने करेक्शन भी करनी है, इसलिए इसमें जो ज़ीरो करेक्शन की वैल्यू आई थी उसमें प्लस या माइनस कर देनी है। 2.26 माइनस 0.07 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.19 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आफ्टर ज़ीरो करेक्शन। मतलब वर्नियर कैलिपर्स के मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।